हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। आपका स्वागत है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स में। आज हम आपको दिखाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। कोई भी पेशेंट हमारे पास हार्ट का इमरजेंसी में आता है, कैसे हमें डायग्नोस करना, लाइव हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, जिसकी हर डॉक्टर, हर पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी कोई आईसीयू में, इंटेंसिव केयर में काम करता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप अभी डायरेक्टली देखेंगे यहाँ पे सारे रिदम्स को। एक बार यहाँ पे दिखाइए। जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कार्डियक अरेस्ट में जो रिदम हमारे पास आते हैं, हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं ये लाइव मशीन पे। और ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आज हम आपको ये फ्री बिल्कुल दिखा रहे हैं, जो कि ताकि आप ये चीज़ें सीख सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डायग्नोस करके उनकी लाइफ को बचा सकें। तो हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। यस, जब भी हम कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जो सारी करंट से संबंधित है। जब तक आप डिफिब्रिलेटर और ईसीजी को ध्यान नहीं दोगे, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान देखिए, यहाँ पे हार्ट रेट कितनी चल रही है, दिखाइए। यहाँ फोकस करिए हार्ट रेट पे। हार्ट रेट चल रही है यहाँ पे 30 का मतलब होता है ये 50 से कम होगी, 60 से कम होगी, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया या ब्रेडी अरिथमिया, हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब होश में है और पल्स रेट इतनी आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया ब्रेडी अरिथमिया। यहाँ पे आपको एट्रोपिन यूज करना है। लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव, पल्सलेस, तो ये हो गया कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट में ये हो गया पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यस, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पल्सलेस का मतलब है पल्स नहीं है पेशेंट के अंदर, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मॉनिटर हमारा दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन शॉकेबल रिदम। नॉन शॉकेबल रिदम मतलब हमें यहाँ पे शॉक नहीं देना है और पेशेंट को हमें कंटिन्यूअस क्या करना है, सीपीआर देना है, 30:2 रेशियो, हाई क्वालिटी सीपीआर। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पेशेंट को एड्रेनलिन देना है 1 mg 1 × 10,000 एवरी 4 मिनट्स पे उसको रिपीट करना है। तो ये एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे। तो आज हम सिर्फ रिदम्स आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम दिखाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए अब ये हार्ट रेट जो 30 थी, अब कितनी हो गई है, 60। अगर यहाँ पे पल्स आ रही है, तो इसका मतलब है, अगर यहाँ पे पल्स आ रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट हमारा कॉन्शियस है और पेशेंट को अंदर नॉर्मल साइनस रिदम आ गया है पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब हम आपको लेके जा रहे हैं एडवांस चीजों पे। यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया आ गया, ध्यान से देखिएगा। अब ये आ गया हमारा नॉर्मल रिदम आ गया, अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है तो। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई बार पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस आता है, पल्स मिलती नहीं, अनरिस्पॉन्सिव होता है और हार्ट रेट हमारी मिलती है। यहाँ पे देखिए हार्ट रेट कितनी जाती है, 180। तो ये हो गया हमारा टैकी अरिथमिया। हम बात करेंगे टैकी अरिथमिया की। ये साइनस हो सकता है, आर्टेरियल हो सकता है, तो ये है हमारा टैकी अरिथमिया। तो यहाँ पे देखिए हार्ट रेट कितनी ज्यादा हो गई है। यहाँ पे ये रिदम हो गया शॉकेबल। कौन सा हो गया, शॉकेबल रिदम। अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है तो, अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस है तो हम यहाँ पे केमिकल कार्डियोवर्जन यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं केमिकल कार्डियोवर्जन, नहीं तो हमें यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब ये हमारा आ गया कार्डियक अरेस्ट का मोस्ट कॉमन रिदम। यहाँ पे देखिए रिदम कितना इरेगुलर हो गया है, पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक, पॉली का मतलब काफी तरह का, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे रिदम एकदम से चेंज हो रहा है, पॉलीमॉर्फिक रिदम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट रेट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये एक शॉकेबल रिदम है, जिसमें हमें इमीडिएटली पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना पड़ता है। आप ये मशीन देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये डिफिब्रिलेट की मशीन है और यहाँ पे इमीडिएटली हमें पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना पड़ता है। अब देखिएगा हार्ट रेट कितनी है। हार्ट रेट पेशेंट की आ रही है 120। कितनी आ रही है, 120। हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि हार्ट रेट अगर पेशेंट की यूजुअली नॉर्मल होती है 60 से 80, 60 से 80, कई बार वो 80 से 100 तक भी पहुंच जाती है, जिसको हम सोचते हैं वो एंजाइटी की वजह से, दर्द की वजह से, बुखार की वजह से या बीपी कम होने की वजह से हो जाती है। तो उसको अगर 100 से ऊपर चली जाए तो हम उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया 100 से 150 तक हार्ट रेट हमारी दौड़ने से, रनिंग करने से और हमारी बुखार की वजह से, फीवर की वजह से
एंग्जाइटी की वजह से, कोई भी स्ट्रेस लेने की वजह से बढ़ जाती है। लेकिन अगर हार्ट रेट हमारी 150 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कंफर्म है वो हार्ट की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि हार्ट रेट कैसे इंक्रीज हो जाती है। यस, अभी 120 थी और अब ये कितनी होगी हार्ट रेट, यहाँ पे आ गई है 30। हम दोबारा से इसको चेंज करते हैं रिदम को, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जो हार्ट रेट पहले 120 दिखा रही थी, अब देखते हैं वो कितनी जाती है। 180 तक चली गई। 180 तक चली गई, इसका मतलब ये है कि हार्ट की वजह से, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ये हार्ट रेट 180 चली गई है। और हमें डेफिनेटली अब हमें पता लगाना पेशेंट बेहोश है या पेशेंट हमारा कॉन्शियस है, होश में है। होश में है तो हमें केमिकल कार्डियोवर्जन करना है, बेहोश है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को इमीडिएटली डिफिब्रिलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम डिफिब्रिलेट करते हैं, केमिकल कार्डियोवर्जन करते हैं तो हार्ट रेट डाउन आ जाती है। ये देखिएगा 120 आ गई, 180 थी वो 120 हमारी आ गई है, पेशेंट हमारा सेटल हो गया। तो इसकी इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार आपके पास सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होते, आप एक ग्रेजुएट हैं या फिर सीनियर नर्सिंग स्टाफ हैं, तो आपको इन रिदम्स को समझना आना चाहिए, तभी आप इसको डायग्नोज करके ही प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे दे सकते हैं। आप देखिएगा हार्ट रेट कितनी चलेगी, 240। यस, 240 ये कार्डियक अरेस्ट है। इसको हम बोलते हैं पल्सलेस टैकीअरिथमिया। पल्सलेस टैकीअरिथमिया इज ए पार्ट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हमारा 4 तरह का होता है, 4 को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक शॉकेबल, एक नॉन शॉकेबल। शॉकेबल में हमारा आता है ये पल्सलेस टैकीअरिथमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो हमने आपको दिखाया था और ये अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान देके आप पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं और इमीडिएटली केस को टैकल कर सकते हैं। तो ये लाइव जो रिदम हमने आपको आज दिखाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत है। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी आपको या तो ईसीजी होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास मॉनिटर होना चाहिए, या फिर डिफिब्रिलेट कम मॉनिटर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। ये देखिए रिदम चेंज हो रहे हैं पेशेंट के। अब ये दोबारा से हार्ट रेट 30 आ गई। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो इसको हम बोलेंगे क्या, साइनस ब्रेडी अरिथमिया। तो यहाँ पे हमें एट्रोपिन यूज़ करना है। अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है तो हम ये कार्डियक अरेस्ट हो गया, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये देखिए हार्ट रेट दोबारा से चलेगी 180। अब दोबारा देखिए पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे केमिकल कार्डियोवर्जन की ड्रग्स, जैसे डिल्टियाजम यूज़ करेंगे या फिर एडिनोसिन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है तो हम यहाँ पे CPR स्टार्ट करेंगे और 30:2 रेशो इमीडिएट शॉक करेंगे और एड्रेनलिन यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें सीखने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल से, और ऐसी स्किल डेवलप करके आप पेशेंट की, बिकॉज ये जो लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है। यू कैन नॉट रेफर पेशेंट फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर, दैट टेक्स मच ऑफ द टाइम while transportation and that carries the risk of the patient life and even sometimes proves fatal. So keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills and enjoy the sessions with us. Keep connected with Indian Institute of Life Saving Skills and enjoy the sessions. Thank you very much.